हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट कल यूज कर सकता है। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर आपको मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। ध्यान से देखिए, कल का जो अपना एनालिसिस था वो बिल्कुल एक्यूरेटली मार्केट में फॉलो हुआ। मैंने आपको बोला था कि यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट होगा, ये जो रेंज मैंने बना के दिया था, ये ग्रीन रेंज मैंने मार्क किया हुआ था, जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट होगा आपको अपसाइड की तरफ में मार्केट मूव करता हुआ नजर आएगा। और ध्यान से देखो, बिल्कुल मार्केट वैसे ही अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट दिया, रिटेस्टिंग हुआ, उसके बाद अपसाइड की तरफ में मार्केट मूव करता हुआ नजर आया है। ठीक है, आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो अगर एनालिसिस, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, बिटकॉइन और गोल्ड चारों का डेली एनालिसिस मिलता है। इसके साथ ही फ्री प्राइस एक्शन कोर्स और ढेर सारा स्ट्रेटजीज के बारे में जो कि मैं प्रॉपरली पर डे ट्रेडिंग में यूज भी करता हूँ। आपके सामने जो एनालिसिस करता हूँ उसमें भी मैं रेगुलरली उसको यूज करता हूँ। ठीक है, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। अब बात करते हैं एनालिसिस के ऊपर बैंक निफ्टी के। उससे पहले बात करेंगे डिस्क्लेमर के ऊपर। देखो, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। तो आप जो भी ट्रेड प्लान करना वो अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए करना, रिस्क रिवॉर्ड को प्रॉपरली मैनेज करके ही करना। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये जो मैंने बोला था कि यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो आपको अपसाइड की तरफ में एक आपको ठीक ठाक मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, और देखो मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, 915 का ये कैंडल रहा, उसके बाद रीटेस्टिंग, फिर मार्केट अपसाइड। ठीक है, सिंपल, ये अपना कंडीशन फुलफिल हुआ, उसके बेसिस पे हमने ट्रेड प्लान किया जैसे भी हुआ। ठीक है, उसके बाद का अपना एनालिसिस इसके नीचे का ही था, नीचे मार्केट नहीं आया, नीचे का कंडीशन जो था वो फुलफिल नहीं हुआ, तो अपना कोई ट्रेड प्लान नहीं हुआ। ठीक है, सिंपल। अब हम लोग बात करेंगे कि नेक्स्ट मूव क्या पॉसिबल है, यहां से फर्दर मार्केट किस डायरेक्शन की तरफ मूव करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो भी अपना एनालिसिस था वो ये कंप्लीट हो चुका था। तो अब चार्ट को थोड़ा क्लीन करेंगे और नए लेवल्स को, फ्रेश लेवल्स को हम लोग ड्रॉ करेंगे एक एक करके, और जानेंगे फर्दर क्या क्या इंपॉर्टेंट की लेवल हो सकता है। ठीक है, अब इसका कोई काम नहीं, ये जो रेंज था वो यूज हो चुका है। ठीक है, जैसे यूज होना था उसको। अब देखो, जो नेक्स्ट अपने पास इंपॉर्टेंट की लेवल है वो है ये लेवल। ठीक है, जहां पे मार्केट सपोर्ट लेके वापस गया है। ठीक है, ये जो लेवल है ये अपने पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ध्यान से देखो, ये मैंने कैसे ड्रॉ किया। यहाँ पे जो आपको एक डोजी कैंडल दिख रहा होगा उसके लो को मैंने कंसीडर किया, और ये इसका जो है लो उसको मैंने कंसीडर किया, और ऐसे कुछ एक माइनर सा लेवल आपके सामने इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है। ठीक है, अपसाइड में देखें तो अपसाइड में आपका सिंपल ये जो हाई है, ठीक है, ये हाई आपके सामने निकल के आता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये जो आपको ग्रीन कैंडल दिख रहा है इसका ये इन्वर्टेड हैमर जो दिख रहा है इसके टॉप को मैंने कंसीडर किया है। और यहाँ पे जो एक डोजी कैंडल दिख रहा है इसके टॉप को मैंने कंसीडर करके ये रेंज मार्क किया है। ठीक है, सिंपल, अपना ट्रेड अब कैसे प्लान करना है, किस अकॉर्डिंग से मार्केट में हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्दर कंडीशंस क्या होगा। ठीक है, एग्जीक्यूशन के बारे में नहीं, कंडीशंस के बारे में बात करेंगे। जो जो कंडीशन जैसे जैसे फुलफिल होगा मार्केट में, हम वैसे अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, फर्दर देखो, आपको मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं इस रेंज में अगर मूव करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो आप या तो सिंपल एक काम कर सकते हो, या तो मार्केट को अवॉइड कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आप एक स्कैल्प प्लान कर सकते हो। जैसे कि जब मार्केट इस रेंज को टैप करके यहाँ से अगर कोई रिजेक्शन कैंडल लेगा, ठीक है, रिजेक्शन कैंडल दिखेगा, तो फिर यहाँ से आप डाउन साइड के लिए एक छोटा सा स्कैल्प मूव आप प्लान कर सकते हो। सेम लाइक डाउन साइड की तरफ में भी है कि अगर मार्केट इस रेंज के पास से आपको कोई रिजेक्शन देता है, ठीक है, डाउन साइड से, तो फिर आप अपसाइड के लिए एक छोटा सा स्कैल्प मूव प्लान कर सकते हो। ठीक है, ये रहा स्कैल्प मूव के बारे में। ठीक है, कि हम कैसे प्लान कर सकते हैं ये रेंज के बीच में। ठीक है, या फिर आप सिंपल चाहो तो यहाँ पे मार्केट को अवॉइड भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो बात करते हैं इस रेंज के ब्रेकआउट पे। ठीक है, इस रेंज का जब ब्रेकआउट होगा, ठीक है, तो हमें अपसाइड के तरफ में एक मूव देखने को मिल सकता है, स्कैल्प मूव होगा वो भी मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो एक छोटा सा आपको अपसाइड की तरफ में यहाँ से मूव मिलता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, अगर अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट होता है तो ठीक है, हम प्लान करेंगे एक छोटा सा
ये आपको मार्केट अपसाइड के लिए 60,000 का लेवल मोस्ट प्रोबेबली अपना एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है। तो यहाँ तक मार्केट अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। ये देखो ध्यान से समझना, ये जो 60,000 का लेवल है ये एक साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस है, ठीक है। जैसे कि मैंने बात किया था टाइप्स ऑफ रेसिस्टेंस के बारे में, टाइप ऑफ सपोर्ट के बारे में, टाइप ऑफ की लेवल्स के बारे में, इसका एक फुल वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पे, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। कौन कौन से टाइप का रेसिस्टेंस और सपोर्ट होता है, ठीक है, जिसमें एक आता है साइकोलॉजिकल लेवल, ठीक है। वो आप जाके एक बार चेकआउट करना, बहुत अच्छे से डिटेल में, बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में मैंने समझाया है, ठीक है। तो ये जो है 60,000 का लेवल, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने पास साइकोलॉजिकल लेवल है। इसको मैं मार्क कर देता हूँ एक सिंपल ब्लैक लाइन से, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। 5999 पे मैंने मार्क किया हुआ है। ये एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल होगा, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि जब मार्केट अपसाइड के लिए ब्रेकआउट देता है तो इस लेवल पे ये जो ब्लैक लाइन मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ पे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है ये इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको फर्दर अगर कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है, ध्यान से देखना, या तो ब्रेकआउट करके या फिर टैप करके अगर रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है, तो फिर हम यहाँ से एक डाउन साइड के लिए स्कैल्प मूव प्लान कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक भी मार्केट अप्रोच कर सकता है यहाँ पे टैप करके, या फिर फर्दर डाउन साइड के लिए भी मूव होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस है, ठीक है। ये सिंपल आपके सामने रहा, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है तो अपने पास क्या पॉसिबिलिटी होगा, क्या कंडीशन होगा, उसके ऊपर बात करते हैं। देखो, यहां से मार्केट अगर डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है, ठीक है, यहां से ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, समझना इस चीज को। ब्रेकडाउन के बाद ही का बात करेंगे हम लोग, ठीक है। जब यहां से मार्केट अगर ब्रेकडाउन देता है आपको, तो ब्रेकडाउन के बाद हम सिंपल ये जितने भी यहाँ पे जो आपको ग्रुप ऑफ कैंडल्स दिख रहे हैं, इनका लो जो है वो स्वीप होता हुआ आपको नजर आ सकता है और मार्केट इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ कैंडल्स है, यहाँ पे बहुत ही बायर्स और सेलर्स का फाइट हुआ था, वो पूरा स्वीप होता हुआ आपको नजर आ सकता है अगर मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है तो, ठीक है। ये रहा अपना सिंपल सा बैंक निफ्टी का एनालिसिस, इससे ज्यादा फिलहाल मार्केट में कुछ नहीं है, ठीक है। देखते हैं कल कैसे मार्केट रिएक्ट करता है, इन लेवल से क्या क्या कंडीशंस को फुलफिल करता है, ठीक है। और ये जो 60,000 का लेवल है, इसके ऊपर अपना मेरा कोई पर्सनल एनालिसिस नहीं है, ठीक है। अगर अपसाइड के लिए मार्केट अप्रोच करता है, उसके बाद अगर वहां से रिजेक्शन लेता है, तो जब 60,000 लेवल के नीचे ब्रीच करेगा, ठीक है, नीचे क्लोजिंग देगा एक फुल बॉडी रेड कैंडल के साथ, तो फिर हम डाउन साइड के लिए मार्केट को देखेंगे, ठीक है। अदरवाइज सिंपल हम उसके ऊपर जहां भी जाए उससे अपना कोई लेना देना नहीं है, उसको सिंपल हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बाकी प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में निफ्टी 50 के एनालिसिस के ऊपर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर बैंक निफ्टी ट्रेडिंग। थैंक यू।